बोलो सियावर रामचंद्र की। नमः पार्वती पतये हर हर भारत माता की। आज पालर पानी जल के संरक्षण के इस अद्भुत कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का मैं हृदय की अंतःकरण से स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई, सदैव मेरी हृदय की भावनाओं को समझने वाले, मुझे गाइड करने वाले, मेरी हिम्मत बढ़ाने वाले राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष, सरल व्यक्तित्व एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व मदन जी राठौड़ का मैं अंतःकरण से स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो सनातन को लेकर भी निश्चित रूप से एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य भावना रखते हैं और अपने क्षेत्र में आज अपने मंत्रालय के द्वारा पूरे राजस्थान को लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं, कन्हैया लाल चौधरी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और तीर्थ गुरु पुष्कर की नगरी से आने वाले सुरेश जी रावत का सच बेधड़क परिवार की ओर से भव्य स्वागत है। हमारे नगर निगम ग्रेटर की यशस्वी चेयरमैन, जिन्होंने एक महिला शक्ति का परिचय पूरे समाज के अंदर दिया है और दृढ़ता से हर समस्या का सामना करते हुए आज जयपुर की सुंदरता के अंदर अपनी सुनिश्चित भागीदारी करने वाली डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी का मैं सच बेधड़क के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे भाई, हमेशा हमें मार्गदर्शन देने वाले, बहुत सहज और सरल राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे राजस्थान से पधारे आज जल संरक्षण के लिए, जल के बचाव के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए कार्य कर रहे सभी महाअनुभवों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और पूरे सच बेधड़क परिवार का, सच बेधड़क टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मेरा लुक जो है वो चर्चा का विषय है। जब पहले सच बेधड़क और मीडिया के जो इवेंट्स होते थे तो मुझे एक अलग स्वरूप के अंदर सबने देखा, और अब जब मैं इस स्वरूप के अंदर बहुत समय के बाद मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आया हूं तो सबका ये सवाल है, सबका ये संशय भी है कि ये क्या हो गया एकदम से। देखिए, एकदम से कभी कुछ नहीं होता। जब बड़ा परिवर्तन दिखता है तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। तो बचपन में ही ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम से मैंने शिक्षा ग्रहण की और श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और तमाम ग्रंथों में अध्ययन करने के बाद मैंने आज की इस मॉडर्न आधुनिक पढ़ाई को भी पढ़ा, इस टेक्नोलॉजी को भी सीखा, आधुनिकता को भी सीखा, और उसी के मिश्रण से आज जो कम उम्र के अंदर जो कहते हैं कि सच बेधड़क हमने लॉन्च किया, वो हम तभी कर पाए जब हमारे मन की शक्ति मजबूत हुई। उसी के बाद हम भौतिक शक्ति से जनता के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि जब तक आंतरिक और मन की शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य हमें बड़ा लगेगा, कठिन लगेगा, असंभव लगेगा। लेकिन भारत के पास वो विज्ञान है, भारत के पास वह शाश्वत ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से, अंतःकरण से मजबूत करता है। हमें भी हमारी संस्कृति को सर्वप्रथम अपनाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि यह मेरे जीवन का अनुभव है कि इस संस्कृति ने, भारत के शास्त्रों ने, भारत के पुराणों ने, इन गूढ़ ज्ञान ने इतनी हिम्मत दी कि कुछ भी जीवन के अंदर असंभव नहीं लगा। उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि प्रारब्ध होते हैं, कई प्रारब्ध के साथ जीव इस मनुष्य जीवन में आता है और उन प्रारब्ध को भोगते हुए कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। लेकिन परमात्मा का यह परीक्षण काल होता है कि परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है कि मैंने जिस लक्ष्य के साथ इसको पृथ्वी पर भेजा है, धरती पर भेजा है, क्या उन समस्याओं का सामना करने के लिए ये तैयार है या नहीं, और नहीं है तो उन समस्याओं के माध्यम से हमें तैयार करता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। सबसे पहले आज के विषय पर मैं बोलना चाहूंगा कि पालर पानी, जल वह स्रोत है जो मूल जीवन का स्रोत है। भगवान विष्णु ने भी पहला अवतार क्या लिया? मत्स्य अवतार, जल में से अवतार लिया। हमारे बॉडी के अंदर भी 70% क्या है? पानी। हमारे ब्रेन के अंदर भी क्या है? 75% वाटर। हमारे हार्ट के अंदर भी क्या है? 75% पानी। तो पानी हमारा मूल है, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं है। सबसे पहले हम एक बात को कहते हैं और ये हमारा अहंकार कहता है कि मानवता ही धर्म है,
मैं आज एक बात को कहता हूं, भाई साहब, मानवता धर्म नहीं है, क्योंकि मानव के अलावा 84 लाख योनियां इस पूरे संसार में विचरण कर रही है। मानवता हमारा विवेक है, हमारा इंटेलिजेंस है कि हम मानव हैं, हम इस विवेकशीलता के साथ जीवन में कार्य करें, और जो हमारे अलावा जो आज भोग योनि के अंदर अन्य 84 लाख योनियां विचरण कर रही है, चाहे पशु पक्षी जानवर कीट जो भी हैं, इस विवेक से हम उनका भी ख्याल रखें। इसके लिए हमें जल संरक्षण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपसे कहूं कि इस विषय पे आज ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेहनत है हमारे सच बेधड़क के नेशनल बिजनेस हेड भीम सिंह जी, लाल सिंह जी, और जो पूरा सच बेधड़क परिवार है, वह इस टॉपिक पे निरंतर महीने 2 महीने से कार्य कर रहा है। पूरे राजस्थान में जाकर सभी लोगों से, हर जिले में विधानसभा स्तर ब्लॉक स्तर पर जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से हमें, जो राजस्थान के सामने सबसे ज्यादा समस्या आती है जल की, उससे कैसे निवारण हो सके। सच बेधड़क मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों की मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लोगों की समस्या को उठाना चाहते हैं और उसके निवारण की बात करना चाहते हैं। हम कोई इवेंट के माध्यम से अपना प्रचार नहीं करना चाहते, क्योंकि जब सच बेधड़क लॉन्च हुआ था तब सब गवाह थे कि लॉन्चिंग पूरे देश के अंदर अपने आप में चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तो प्रचार तो निरंतर सच बेधड़क का शुरू से होता है, भगवान की कृपा रही है, लेकिन ऐसे मुद्दों को उठाना जो आम जन के लिए आवश्यक है, और भी जो जीव जंतु है उनके लिए आवश्यक है, परोपकार के लिए आवश्यक है, उन मुद्दों को सच बेधड़क आज आपके बीच लेके आया है। उसके समाधान के लिए आज हम सब आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसपे सभी महाअनुभव आए, एक्सपर्ट्स आए, और भी जो हमारे बीच प्रबुद्ध जन पधारे हैं उनको भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से जल की समस्या पे हम काम कर सकते हैं। हालांकि मीडिया का प्रोग्राम है, सच बेधड़क न्यूज चैनल है, तो पत्रकारिता को लेकर भी मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता के अंदर भी शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है। सच्ची पत्रकारिता की कमी आज पूरे देश में खल रही है। सिर्फ टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, किसी के यश को बढ़ा देने के लिए, किसी का महिमा मंडन कर देने के लिए पत्रकारिता का जन्म नहीं हुआ है। देखिए कि शास्त्रों में भगवान नारद थे जो पत्रकारिता का काम करते थे, लेकिन वो जिसके पास भी जाते थे वो एक उद्देश्य से जाते थे और कुछ कहते थे, तो उसका उद्देश्य यह होता था कि आगे जन कल्याण हो। तो हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए। मानव कितना जीवन लेके आता है इस संसार में, एक बात बताइए। 70-80 साल एवरेज आयु होने लग गई, जिसमें से भी 40-50-30 हम लोग जी चुके। तो हम किसके लिए आज गलत रास्तों को अपनाते हैं, गलत मार्गों को अपनाते हैं? मनुष्य थोड़ा सा ठहर कर यह नहीं सोच पाता कि मेरा लाभ क्या है। कोई लाभ नहीं है। आज आप स्वतः इस शरीर के पालन पोषण के लिए अगर अपने धर्म से विचलित होगे, तो न जाने आपकी आत्मा और आपके चेतन तो कितने जन्मों से विचरण कर रहा है, न जाने कितने समय से हम अन्य अन्य शरीर धारण कर रहे हैं। तो क्या हम इस शरीर में आकर हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो पाएंगे। अगर मनुष्य यह मानकर चले कि मेरी चेतना हमेशा ट्रेवल करेगी, यात्रा करेगी, इस शरीर को तो यहीं समाप्त हो जाना है, तो इस शरीर को उपकरण बना के मैं सिर्फ सेवा में लगा दूं, तो पत्रकारिता का कहीं ना कहीं मतलब निकल कर आएगा और पूरे देश में सच्ची पत्रकारिता के माध्यम से आम जन का भला होगा। एक अच्छी सरकार, सच्ची सरकार को समर्थन मिलेगा। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी मैं भी कथाएं करता हूं, तो एक विषय चल गया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कथावाचक कौन सी जाति का होना चाहिए, क्या कथावाचक अन्य जाति का भी होना चाहिए। बहुत बड़ा चर्चा का विषय चल गया। तो देखिए, जाति में फंसने की हमें जरूरत ही नहीं है। जाति में फंसकर जो हमारा अतुल्य राष्ट्र भारत है, हम केवल उसका मजाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनवाते हैं, जो हमारे बीच आंतरिक युद्ध पैदा करता है। जाति में हम बटे नहीं, जाति सिर्फ हमारी पहचान है कि भाई हमें इस जाति से जाना जाए। बाकी हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म के अंदर मनुष्य को उसके कर्म से बांटा गया है। हम विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये जो पूरा विश्व है वो कर्म प्रधान है। जो भी कोई भी जाति का हो, किसी भी जाति में उसका जन्म हो, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं होता। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधि के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। तो किसी भी जाति के अंदर किसी भी मनुष्य का जन्म हो रहा है, अगर वो भगवान की कथा कहना चाहता है तो उसे जाति की आवश्यकता नहीं है, उसे आवश्यकता है अंतःकरण को शुद्ध करने की, अच्छे आचरण को अपनाने की, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने की। उसके बाद वह किसी भी जाति में जन्मा हो वह कथा कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल ब्राह्मण करेगा। ये भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला देश है, जहां पर हम सब एक परिवार हैं,
एक परिवार की तरह हम पूरे विश्व के गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और हम आज अगर हमारे देश के अंदर ही अंतर युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे तो जो अधिकार हमारा है हम उस अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मैं सभी से यह कहना चाहूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी भी पूरे प्रदेश से पधारे हैं, कि जहां भी आपको लगे कि ऐसी कोई खबर जो हमारे अंतर कलेश को बढ़ा सकती है या ऐसे मुद्दों को उठाना, बड़े बड़े चैनल्स में देखता हूं ऐसे मुद्दों को उठा देते हैं जो नहीं उठाने चाहिए, कि आपस में जातिवाद बढ़ता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाति समूह के बीच तनाव बढ़ रहा है, इससे हम देश का भला नहीं कर रहे हैं। आज अगर हमें परमात्मा ने अवसर दिया है पत्रकारिता करने का, हमें एक ऐसा अवसर दिया है कि हम कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई अलख जगा सकते हैं, तो हम भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएं, हम भारत को सशक्त कैसे बनाएं, हम शांति को कैसे बढ़ाएं, यह हमारा लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। तब जाकर हमारा कर्म कहीं ना कहीं सार्थक होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूं कि मेरे बारे में मैं ऐसी अफवाहें सुनता रहता हूं जो मुझे पता ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। तो अधिकतर जो हमारा ध्यान है वो इस ओर जा रहा है, जिस वजह से हमारा स्तर नीचा आता जाता है। देखिए, मैं बहुत मध्यम वर्गीय, मतलब मध्यम से भी कम वर्गीय परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी पान की दुकान थी, मेरे पिताजी की, पान लगाते थे और हम सबको पढ़ाया, है ना। और उसके बाद भी 27-28 साल की उम्र में हम एक मीडिया सैटेलाइट चैनल लेकर आए, साथियों की मदद से, दोस्तों की मदद से, जो हमें सुनते हैं और जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। ऐसे लोगों ने निस्वार्थ भाव से हमारा समर्थन किया। तो आज सच बेधड़क आप सबके बीच है। हमारा लक्ष्य पॉजिटिव था, सकारात्मक था, इस वजह से आज पूरे देश के अंदर कम समय पर पहचान बनी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कारवां रुकने वाला नहीं है। मैंने वस्त्र जरूर ये पहने लिए, लेकिन इन वस्त्रों के अंदर जो कमाल होता है ना, वो दूसरा कमाल कहीं और वस्त्रों के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शरीर और मेरा स्वार्थ है, ये वस्त्र पहनने के बाद मैं भूल चुका। मैं मेरे लिए अब ना जी रहा हूं, ना मेरा कोई निजी स्वार्थ है। मेरा मकसद है भारत को विश्व गुरु बनाना, इस देश की समृद्धि कैसे हो, आम जन का भला कैसे हो, इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आगे आप और बदलाव देखेंगे, और वह बदलाव समर्पण का होगा, त्याग का होगा। मैं आपको कहता हूं, मैं आज गृहस्थ जीवन में भी नहीं हूं, मैंने सब त्याग दिया और सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, सिर्फ समाज हित के लिए मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। मुझे इस कंपनी से, सच बेधड़क चैनल से कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आम जन का प्रॉफिट, मेरे भारत का उद्धार, मेरे भारत को विश्व गुरु बनाना। इसमें मुझे हमेशा आप सबका समर्थन चाहिए, साथ चाहिए। मैं वादा करता हूं कि जी जान लगा के जितनी सांस मुझे परमात्मा ने दी है, यह उसी की सेवा में लगा दूंगा, क्योंकि हर नर में नारायण है, हर जीव में ईश्वर है। उन्हीं की सेवा में अपने जीवन को मैं निश्चित रूप से समर्पित करूंगा। अब इतना ही कह के मैं, अब समय की सीमा है, सभी लोगों को हमें सुनना है। आप सब पधारे, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।